राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? याद रखना, आपको सही है नहीं पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने के प्रावधान है। देखो, वित्त आयोग का काम क्या रहता है? जैसे जो केंद्र में वित्त आयोग होता है उसका मेन काम ये रहता है कि जो केंद्र सरकार टैक्स वसूली करती है, ठीक है, टैक्स जो आपसे आप जो टैक्स देते हो, है ना, केंद्र सरकार को, तो वो क्या करती है, केंद्र सरकार कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ राज्यों को दे देती है। ठीक, वैसे ही राज्य सरकार भी टैक्स वसूली करती है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जो सेंटर पे है, जो केंद्र सरकार है, वो अपने पास पैसा रख रही है और राज्य को भी दे रही है। तो क्या लगता है, राज्य जो टैक्स लेगी, राज्य भी टैक्स लेती है, राज्य सरकार का भी अपने टैक्स होते हैं, तो राज्य सरकार टैक्स लेगी तो वो भी तो पंचायतों को देगी। कॉमन सेंस सी चीज है। ठीक, तो अगर वो पंचायतों को भी देगी तो अब प्रश्न उठता है कि कितना देगी। तो कितना देगी, कितना परसेंट हिस्सा अपने पास रखेगी और कितना परसेंट पंचायतों को देगी, यही काम करेगा वित्त आयोग। इसलिए हो सकता है कि राज्य वित्त आयोग बनाया गया हो, जो कि बिल्कुल सही है। सही है ये कि राज्य वित्त आयोग बनाया गया है 73वें संविधान संशोधन में, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत का गठन हुआ तो वित्त आयोग को भी गठन होगा, क्योंकि राज्य सरकार उनको पैसा देगी। तो पहला तो सही है, और पूछ रहा है क्या सही नहीं है। दूसरा, इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। जैसे केंद्र का वित्त आयोग आप जान रहे होगे कि हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। तो जब केंद्र के लिए राष्ट्रपति कर रहा है तो राज्य के लिए राज्यपाल करेगा। कॉमन सेंस। अब एकदम पढ़ के ही नहीं जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना। 50% आपको नॉलेज लगाना ही पड़ेगा। आप 50% आप सोचोगे बिना नॉलेज के ही एग्जाम क्रैक करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। 50% नॉलेज, 50% कॉमन सेंस। ठीक, अब देखो सी क्या बोल रहे हैं, यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों को आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है। बोल रहे हैं कर सकता है, इसमें क्या है? कर सकते हैं ना भाई, उसमें क्या है? नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बोल दिया भाई, हाँ भाई कर लेना, थोड़ा सा उपाय सुझा देना, तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? वो सही तो बोल रहे हैं। ठीक, तो अब आप बताओ कि ए बी सी में क्या गलत लग रहा है? कोई गलत नहीं है, तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सही हैं।